तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष कुमार और आज हम लोग फिर से हिस्ट्री जानने जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी हिस्ट्री एकदम सही रहती है, लेकिन ये हिस्ट्री जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी वो हिस्ट्री नहीं है। ना ये पाकिस्तान की वॉर की हिस्ट्री है, ये पाकिस्तान की वॉर की हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हर बार हारा है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। ये हिस्ट्री है अटैक, जो आतंकवादी हमला हुआ था, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसका बोलेंगे। किस टेररिस्ट अटैक का? तो पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था 2001 में, जिस समय बीजेपी की पार्टी थी, उस समय की मैं बात करूंगा। ये अटैक हुआ था 13 दिसंबर 2001 को। इसकी प्लानिंग तो पूरे साल चली थी, लेकिन अंतिम तक ये हमला हुआ था। तो ये हमला कैसे हुआ था, ये हमला कौन करवाया था, ये हमला क्यों करवाया था, और ये हमला का मेन जड़ कौन था, वो मैं सब बताने वाला हूँ आप लोग को। तो वीडियो में आगे जरूर बने रहिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए दिलचस्प वीडियो लाते रहूँगा। मैं इंटरनेट से ये सब खोज के टॉपिक लाते रहता हूँ कि आप लोग को एक सही रास्ता बताओ, कि एक सही टॉपिक बताओ, कि आप जाने कि हमारा पास्ट कैसा बीता है और अभी हमारा फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा और हमारा प्रेजेंट कैसा बीत रहा है। तो वीडियो में आगे जरूर बने रहे। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में क्या जाना था? हम लोग ने पिछले वीडियो में जाना था 2001 का अटैक, 2006 का अटैक, 2008 का अटैक, 2019 का अटैक और 2025 का अटैक। ठीक, इन अटैक सब में एक चीज कॉमन थी। ये करवा कौन रहे थे? ये करवा रहे थे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद। और मैंने आपको ये बता दिया कि ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की जो ये इंटेलिजेंस है एजेंसी, वो इनको फंड करती है। अभी इस वीडियो में उनकी भी थोड़ी बात आएगी। तो पार्लियामेंट अटैक कराने में एक मामूली व्यक्ति का हाथ था, हाथ बस उसी का था, लेकिन पूरा काम कोई और किया था। ठीक, हाथ क्या था? आप बोलेंगे क्या बात है, क्यों, ऐसा क्या था उस व्यक्ति के अंदर जो वो पार्लियामेंट अटैक करवा दिया? बात ये था कि उसका जन्म हुआ है 1969 में। कब हुआ उसका जन्म? 1969 में उसका जन्म हुआ था। वो कहाँ का रहने वाला था? वो रहने वाला था परौल, अब जम्मू कश्मीर में पहलगाम के पास एक परौल डिस्ट्रिक्ट है। परौल डिस्ट्रिक्ट के सपोर गांव के अंदर, ये सपोर सिटी के अंदर एक गांव है, ये हाँ, सपोर सिटी के अंदर एक गांव है, नाम है डोबगा के अंदर एक रहता है बच्चा, उसका जिसका जन्म हुआ था 1969 में। उसका नाम है मोहम्मद अफजल गुरु। उसने क्या करवाया? उसने कुछ नहीं किया, उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, उसकी सत्संगति ने उसे करवाया। क्या? सत्संगति ने उसे करवा दिया वैसा। इसलिए बोलते हैं अच्छी संगति रखा करिए, अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ किया करिए। अगर आप अच्छे व्यक्ति के साथ उठ बैठ नहीं करेंगे तो आप अच्छे नहीं कहलाएंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे हों। तो वैसे ही अभी पाकिस्तान के साथ उठ बैठ हमारी बंद हो गई है, तो हम लोग अच्छे कहला रहे हैं ना। तो वैसे ही चलिए वापस से टॉपिक पे आते हैं। अब टॉपिक है कि वो 1969 में जन्म लिया, उसने 1989 तक यानी 20 साल में अपनी सारी पढ़ाई खत्म कर दी। पढ़ाई खत्म करने के बाद वो 1 साल वो मेडिकल करना चाह रहा था। तो वो मेडिकल कॉलेज में, वहीं के पास में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो एक पूरा जो सेमेस्टर होता है मेडिकल कॉलेज में वो काट सके। तो वो क्या किया? वो 1 साल रहा, फिर उसको वहाँ पे टॉर्चर किया गया कि तुम गरीब हो, वो डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसके साथ वहाँ पे। तो वो तो मेंटली प्रेशर था उस पर, तो वो वहाँ से कॉलेज में 1 ही साल पे ड्रॉप ले लिया। फिर उसने फ्रूट्स का दुकान खोला तो बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा था, उसका दुकान भी बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक JKLF नाम का एक ग्रुप है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। ठीक, ये क्या करता है? ये जो जम्मू कश्मीर में नव युवक रहते हैं, यानी जो यंग एज में रहते हैं, उनको उठा के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भेजता था। क्या करता था? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भेज के ट्रेनिंग देता था। कौन चीज का ट्रेनिंग देता था? टेररिस्ट बनने का ट्रेनिंग देता था। तो ये अफजल गुरु को और 90 कोई और लोग थे, ठीक, 90 और नवयुवक जो जम्मू कश्मीर में थे, जिनको माइंड वॉश करके पूरा टेररिस्ट का भावना उत्पन्न करना था, वो ये जो JKLF के जो जवान, ये JKLF के जो मेंबर थे, वो उनको
एसपीओ की LOC के उस पार भेज देते, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार। वहाँ कहाँ भेजते, वहाँ भेजते मुजफ्फराबाद में। ठीक, मुजफ्फराबाद में एक मैच स्टिक की एक फैक्ट्री थी जहाँ पे ISI ट्रेनिंग कर रही थी। अब मैं फिर से नहीं बोलूँगा, नहीं तो पता चला कुछ एक्शन ले लिया ISI, क्योंकि ISI के बारे में मैं बहुत बोले जा रहा हूँ। ISI ही ऐसा चीज़ है जो टेररिस्ट बनाने में मदद दे रहा है, तो कुछ बोलना जरूरी पड़ जाता है। वैसे सबको साइड रखते हुए फिर से टॉपिक पे आते हैं। ISI वहाँ ट्रेनिंग कर रही थी। अब कौन चीज़ का ट्रेनिंग कर रही थी? आतंकवादी बनाने का। ठीक, आतंकवादी बनाने का वो फिर से ट्रेनिंग कर रही थी। तो ये आतंकवादी बनाना था इंडिया में हलचल करने के लिए। तो JKLF जो था, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, वो 90 लोगों को भेज दिया। कहाँ? तो मुजफ्फराबाद में। अब वो कैसे भेजा गया? बॉर्डर के सहारे सबको, जैसे आपको पहलगाम, ये क्या कहते हैं, पहलगाम बोलते हैं, जैसे ये क्या कहते हैं, जैसे कि आपको किसी दूसरे देश में के बीच में टनल खोद दिया जाता है, वहाँ से आते हैं जाते हैं, वैसे ही इन लोग को करवाया गया। जैसे करवाया गया था आपको पुलवामा अटैक में। पुलवामा अटैक में भी वीडियो बनाऊंगा, आप लोग चिंता मत करिए। पुलवामा अटैक पे भी वीडियो बनेगा, जितना भी सब है अटैक, सब पे टेररिस्ट अटैक जितने भी हुए हैं सब पे वीडियो बनेगा, आप चिंता मत करिए। अब स्टार्ट हुआ कि उन लोग का ट्रेनिंग खत्म हो गया। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो जो अफजल गुरु था और बाकी उसके सदस्य मेंबर जो उसके थे, वो लौटे आ गए। तो उनके साथ एक AK-47 और एक पिस्टल थी। ठीक, वो उस और कुछ मैगजीन उनके पास थी, वो लेके सब आ गए। उनको अब बॉर्डर के रास्ते ले गया गया। और ये CRPF के जवान को पता चल गया, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो उनको पता चल गया कि अब टेररिस्ट अंदर घुस आए हैं। तो वो चुन के टेररिस्ट को मारने लगी। तो ये अफजल गुरु का भी नंबर आ जाता। अफजल गुरु का नंबर आता तो अफजल गुरु के जो माता पिता थे वो थोड़ा टेंशन में आ गए। तो ये इसको भेज देते हैं शौकत गुरु के पास। आप बोलेंगे ये शौकत गुरु कौन है? शौकत गुरु अफजल गुरु का चचेरा भाई है, जो दिल्ली के मुखर्जी नगर 1021 बंगलों में रहता था, 1021 हाउस नंबर में। तो उसका भी फ्रूट का बिजनेस है। ठीक, ये नाम जो मैं आपको बताया हूँ शौकत गुरु, इसको एकदम माथे में ठान लीजिएगा, क्योंकि ये और एक और है SAR गैलानी, सईद अब्दुल रहमान गलानी। हाँ, सईद अब्दुल रहमान गलानी। इन तीनों, ये 3 दोस्त थे। ठीक, ये कॉलेज में दोस्त बने थे। तो वो मेडिकल कॉलेज में, जिस मेडिकल कॉलेज में ये अफजल गुरु पढ़ रहा था, वो मेडिकल कॉलेज जहाँ पे ये लोग दोस्त बने थे ये तीनों, वो है आपको दिल्ली में मुखर्जी नगर में। जब वो लोग, ये अफजल गुरु चला गया तो उसको पढ़ने का शौक चला, तो वो वहाँ के एक नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ये तीनों साथ में पढ़ते थे। जब ये तीनों 1994 में, अफजल गुरु 1994 में पास आउट हो गया। ठीक, उसके बाद 1997 में ये सोचा कि अब सर्जिकल का दुकान खोलेंगे, सर्जिकल के सप्लायर बनेंगे। आप बोलेंगे सर्जिकल क्या होता है? मेडिकल, अगर आप लोग मेडिकल को जानते होंगे कि मेडिकल में एक मेडिसिन होता है, एक सर्जिकल होता है, जिससे सर्जिकल से मेनली ऑपरेशन का काम होता है, मेनली बाहर का सामान दिखाया जाता है। ठीक, सर्जिकल का वो सप्लायर बन गया। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। तो एक दिन वो लाल चौक पे गया था जम्मू कश्मीर के 1997 पे। हाँ, एक दुकान पे गया था जहाँ पे उसको सप्लाई देना था। किसका? तो सर्जिकल का सप्लाई देना था। तो वहाँ पे उसको तारिक नाम का बंदा मिलता है। ये भी नाम एकदम डिनोट कर लीजिए अपने ये माइंड में। उसको तारिक नाम का बंदा मिलता है। अब ये तारिक कौन है? तारिक JEM से कनेक्टेड था। ये पहले ये जो बात JEM में बता रहा हूँ, वो पहले नहीं बताया था किसको? अफजल गुरु को। तो जब तारिक और अफजल गुरु की एकदम पक्की दोस्ती हो गई, जब ये लोग 1-2 बार मिलने लग गए, तब तारिक ने बताया JEM में मैं हूँ, तुमको भी आ जाना चाहिए। तो अब आप बोलेंगे ये JEM क्या होता है? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक LET होता है, एक JEM होता है, एक लश्कर-ए-तैयबा है और एक जैश-ए-मोहम्मद है। तो अब ये जो जैश-ए-मोहम्मद की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उस समय गाजी बाबा नाम का एक व्यक्ति था, वो उसको हैंडल करता था। जैसे अभी का नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा एंड तक। तो वैसे ही उस समय गाजी बाबा नाम का एक व्यक्ति था, वो इसको हैंडल करता था। ठीक, तो ये तारिक ने उसको बताया कि तुम JEM ज्वाइन कर लो। उसका फुल माइंड वॉश कर दिया। उससे पहले का सीन, इससे कुछ साल पहले का सीन, जम्मू आने से 2-3 जम्मू आने से 1 साल पहले का सीन मैं बताता हूँ। जब ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थी हमारी,
वो क्या कर रही थी कि एक चांस दे रही थी, जो भी वहां से एलओसी के उस पार से ट्रेनिंग लेके आए थे कहाँ इंडिया में, उनको एक चांस दे रही थी। कौन चीज का चांस दे रही थी कि आप लोग इंडिया में एक नया जीवन स्टार्ट करिए, हमारी जो सिक्योरिटी है वो आपको नहीं मारे, हमारी जो आर्मी है वो आपको नहीं मारेगी, हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे जहाँ पे आपको एक पूर्ण जन्म मिलता है, ठीक, कि आपको हम लोग नहीं मारेंगे। वैसे अगर आप लोग नहीं देंगे, वो सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, तो हम लोग आपको मार सकते हैं। तो ये बात जैसे ही अफजल गुरु को पता चली तो वो तुरंत दौड़े कहाँ पहुंच गया, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अपनी सारी एनिमेशन जो थी, उनकी जो गोली वो लेके आया था, वो दे दिया इंडियन फोर्स को, आर्मी को दे दिया। तो अब वो स्वतंत्र रह के कश्मीर में रह सकता था। तो कश्मीर में तब वो सप्लायर का दुकान खोल लिया। तब ये सब होने के बाद तारिक से वो मिला, ठीक, मैंने आपको बाकी कहानी बता दी है। तारिक से मिलने के बाद तारिक बताया कि मैं JEM का मेंबर हूँ, तुम भी ज्वाइन हो जाओ। तब ये बोला कि ठीक, मैं ज्वाइन हो जाऊंगा। जब तारिक को पता चला कि ये ISI के कैंप से ट्रेनिंग करके आया है, तब ये बोला कि हाँ, मैं तुम्हें भरोसा कर सकता हूँ। तब ये गाजी बाबा उस समय पहलगाम के अड्डू हिल्स नाम से एक हिल्स है पहलगाम में, वहां रहता था डेरा बना के। टेंट तो चेंज करते रहते, टेररिस्ट थे, बहुत बड़े टेररिस्ट थे, उनको टेंट तो चेंज करना ही था। तो उस समय अड्डू हिल्स पे रहते थे वो लोग। तो गाजी बाबा जैसे ही अफजल गुरु से मिले, अफजल गुरु से मिलते ही गाजी बाबा कहे कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, मैं आपको एक टेररिस्ट अटैक में मिलाना चाहता हूँ। कौन अटैक में? टेररिस्ट अटैक में। अब ये कौन सा अटैक था, वो अब कहानी मेन शुरू होती है। ये अटैक था पार्लियामेंट पे अटैक करने का, जो हमारे देश की मंदिर भी कहलाती है, संसद की मंदिर भी कहलाती है, जहाँ सारी राजनीतिक काम वहीं से स्टार्ट होती है। उस समय का ओल्ड पार्लियामेंट था वो, मतलब उस समय का पार्लियामेंट था। अभी तो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर बदल गया है, वैसे उस समय जो पार्लियामेंट था उसमें टोटल 12 गेट थे। और ये जो सारी जो प्लानिंग हुई थी वो उन्हीं सब गेट्स को लेकर हुई थी कि कहाँ से कैसे हमला करना है, कैसे ये गेट नंबर से निकलना है, कैसे करना है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए, ये जैसे ही वो ये क्या कहते हैं, अफजल गुरु गाजी बाबा से मिला। गाजी बाबा किससे मिलाता है? मोहम्मद से मिलाता है। मोहम्मद अफजल गुरु को मोहम्मद से मिलाता है। अब अफजल गुरु और मोहम्मद की बातचीत हुई। मोहम्मद उस टेररिस्ट अटैक होने वाला था उसका हेड था। टेररिस्ट अटैक जो होने वाला था, मोहम्मद उसका हेड था। वो चाहता था कि हम पार्लियामेंट को उड़ा दें, ठीक। गाजी बाबा बहुत फेमस नाम है। अगर आप लोग गूगल पे गाजी बाबा सर्च करेंगे तो वो बंदा पक्का आपके फीड में आएगा, गूगल के फीड में, क्योंकि वो इतना टेररिस्ट अटैक करवाया है इंडिया पे, कोई नॉर्मल बंदा करा ही नहीं सकता है। उसके बाद अब फिर से टॉपिक पे आते हैं। तो 5 लोग थे, मुझे अभी 4 के ही नाम याद है। एक राजा, एक हमीद और एक हैदर नाम से था, और एक मोहम्मद। एक और व्यक्ति है, मुझे उसका नाम नहीं पता है, लेकिन अभी उसको छोड़ देते हैं। फिर जो मोहम्मद था वो इनका मेन लीडर था, जो इसको ये क्या कहते हैं, जनरेट करेगा, मतलब जनरेट बोलते हैं, इसको ऑपरेट करेगा। ये क्या ऑपरेट करेगा? तो ये जो अटैक होने वाला टेररिस्ट अटैक, उसको ऑपरेट करेगा। तो अब बोलोगे ये गाजी बाबा को फंड कौन दे रहा है? गाजी बाबा को भी फंड ISI ही दे रहा है, ठीक। इसमें बहुत पैसा का मामला चला। तो अब अफजल गुरु को कैसे फंसाया गया था इस बात में? अफजल गुरु को फंसाया गया था कि तुम हमारे लिए काम करोगे, हम तुमको मदद करेंगे। कैसा मदद? अफजल गुरु बोला कैसा मदद? वो बोला कि मुझे पता है तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, मैं तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन बढ़ा दूंगा। मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगा। कितना रुपए? तो 10 लाख रुपए। समझ रहे हैं? 10 लाख। उस समय 10 लाख का दाम बहुत था। अभी के 10 लाख से उस समय का 10 लाख का दाम बहुत था। तो ये सब हो जाने के बाद गाजी बाबा बोला मुझे दिल्ली में रूम चाहिए इन 5 के लिए, इन 5 के लिए रूम दे दो, और एक अच्छा सा प्लान बनाओ जो पार्लियामेंट को उड़ा सके। तो अब बात आई तो दिल्ली की। दिल्ली में ये इतना दिन रहा नहीं था कि तो सबको पता रहेगा। तो ये शौकत गुरु अपने चचेरे भाई को कॉल लगाता है, बोलता है ऐसा ऐसा बात है, मुझे एक ये रूम का बंदोबस्त दो। तब ये जो LOC ये पहलगाम में था, तब वो पहलगाम से मोहम्मद को लेकर कहाँ आ गया? मोहम्मद को लेकर आ गया दिल्ली। अभी बस मोहम्मद आया है, अभी गौर करिए, बस मोहम्मद आया है। मोहम्मद के आने के बाद मोहम्मद बोलता है ये लो 20 लाख रुपए, जिसमें से तुम 5 लाख हैदर को दे देना
और 15 लाख ये अपने काम के लिए रखे हुए थे वहाँ पे। 5 लाख हैदर को दे देना कि 5 लाख और किसी व्यक्ति को देना था, मुझे याद नहीं आ रहा है। अब फिर ये अफजल गुरु को जाना था कहाँ, तो फिर जाना था जम्मू कश्मीर। क्यों जाना था, तो अफजल गुरु को भी कुछ पैसा मिला था कि तुम जाओ ट्रांसपोर्ट से आ जाना अपना 2 और आदमी को लेकर। तो वो 2 आदमी भी कुछ लेकर नहीं आए थे, बस एक नॉर्मल सा जो होता है एम्यूनेशन वो लेके आए थे, बाकी कुछ नहीं लेके आए थे। तो वो 2 आदमी को भी वो ये जम्मू कश्मीर से कहाँ ले आए, दिल्ली में। दिल्ली में वो लोग एक मुखर्जी नगर का फ्लैट नंबर था ये 1021 यानी शौकत के घर पे थोड़ा दिन के लिए रुके। शौकत बोला कि आओ मेरे यहाँ ही मीटिंग करो। शौकत की उस समय नई नई शादी हुई थी, नाम था वाइफ का अफसान गुरु। पहले उसका नाम कुछ और था, लेकिन जब उसकी शादी हो गई तब उसका नाम अफसान गुरु हुआ। अफसान गुरु भी इसमें शामिल थी, लेकिन वो कुछ करती नहीं थी, वो बस बैठ के बात सुनती थी। तो 5 टेररिस्ट और जो ये क्या कहते हैं अफजल गुरु था और शौकत था, वो सब मिलकर प्लान बना रहे थे। तब ये सब हो जाने के बाद तो SAR गलानी यानी सईद अब्दुल रहमान गलानी को कॉल गया कि भाई हम लोग ऐसा ऐसा कर्म कर रहे हैं, तुम भी साथ आओगे। तो उसने कहा ठीक है, मुझे क्या मिलेगा। वो तो अफजल गुरु ने कहा पैसा मिलेगा और क्या मिलेगा। तो उसके बाद ये गलानी भी इनके साथ आ गया। उसके बाद अब स्टार्ट होता है असली प्लानिंग। तो इनकी प्लानिंग जो थी वो बहुत नॉर्मल थी। क्या नॉर्मल थी, इन्होंने कहा कि हम लोग पहले राष्ट्रपति भवन का एक मैप बनाएंगे, उस मैप में देखेंगे कि हमको किस गेट से कहाँ घुसना है, कहाँ कैसे निकलना है। ये प्लानिंग तो वो लोग कर लिए थे, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था एक चीज़ कि वहाँ CRPF के जवान हैं और दिल्ली पुलिस बैठी हुई हैं। लेकिन जब ये लोग निकले खोज करने के लिए, उसमें से एक टेररिस्ट था, वो निकला तो उसने देखा कि अरे यहाँ पे तो ये फुल सिक्योरिटी है, निकले जाएंगे अंदर कहाँ से। तो इन्होंने एक और प्लान बनाया, इसमें इम्प्लीमेंट किया कि जो बॉम्ब ले जाएंगे हम लोग वो ले जाएंगे गाड़ी से। कौन चीज़ से ले जाएंगे, कार से। तो कौन सा कार से, जिससे मिनिस्टर सब जाते हैं। तो उसके बाद ये सब हैंडल कर रहा था मोहम्मद। आप बोलेंगे ये मोहम्मद कौन है, तो मैंने आपको बता दिया था कि मोहम्मद इस पूरे टेररिस्ट अटैक का मेन लीडर है। ठीक, मोहम्मद ये सबको हैंडल कर रहा था। तो मोहम्मद ने एक गाड़ी का बंदोबस्त किया, जो विंटेज कार होती है उसका बंदोबस्त किया। एक नेम प्लेट निकाला होम मिनिस्टर का एक नेम प्लेट निकाला और उस गाड़ी पर वो नेम प्लेट चिपका दिया। अब डेट 5 दिसंबर 2001 को ये लोग अब निकल गए कहाँ, तो राष्ट्रपति भवन की ओर। तो अब इन लोगों को करना था अटैक। तो ये लोग फुल जो भी प्लानिंग थी इनकी, गाड़ी में बॉम्ब फिक्स करके सब कुछ करते हुए ये लोग निकल गए किधर, राष्ट्रपति भवन की ओर। तो इन्होंने प्लानिंग बनाया कि गेट नंबर 5 जो एंट्री नंबर 5 है उसमें से घुसेंगे और वहां से होते हुए गेट नंबर 1 के पास, नहीं गेट नंबर 1 के पास आएंगे और वहां पे पहले तो बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, फिर कुछ करेंगे आगे का काम। तो इन्होंने ये प्लान बनाया। लेकिन जैसे ये लोग गेट नंबर 5 के पास आए ना, तो एक जो CRPF के जवान थे उनको शक हो गया कि ये तो अजनबी लग रहे हैं, ये इतना जल्दी में क्यों है। पहले तो इनको लगा नहीं कि ये अजनबी हैं, पहले उन्होंने सोचा ये इतनी जल्दी में क्यों है। फिर इन्होंने क्या किया, वो वाइस प्रेसिडेंट जहाँ से निकलते थे उधर की ओर गाड़ी ले गए और गाड़ी को जैसे सस्पिशन में वो आया, जो सैनिक था वो जैसे ही आए उन्होंने देखा ये गाड़ी बहुत तेज भगाने लग गए। एक तो पहले मीडियम स्पीड में थे, अब फुल तेज भगाने लगे, कुछ तो गड़बड़ी है। तो वो गाड़ी को रोके कि रुको। फिर उन्होंने रोका ही नहीं, वो और तेज बढ़ा लिए। अब तो फुल शक के नज़र में आ गए थे वे लोग कि ये लोग तो कुछ गलत काम करने आए हैं। तब उन्होंने क्या किया, जो वाइस प्रेसिडेंट उस समय निकलने वाले थे, उस समय वो निकल गए थे, लेकिन फिर से अंदर से उनको किसी आदमी ने बुलाया, किसी पार्लियामेंट के मेंबर ने बुलाया, बोला कि आप अंदर आइए, काम है। तो ये सुनने बुलाया। तो उनकी जो गाड़ियां लगी हुई थी लाइन से, उस गाड़ी के पास जाके वो गाड़ी टकरा गई। लाइन ये लग रही थी, क्या कहते हैं, वहां तक गाड़ी पहुंच गई, रुक गई गाड़ी। फिर वहां पे वो रिवर्स करके वही जो गाड़ी का समूह था उसमें लग रहा था, तो वहां गाड़ी टकरा गई। वहां जो गाड़ी टकराई वो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हुआ। आप बोले कि वहां गाड़ी टकराई क्यों अच्छा हुआ, क्योंकि जो उसके अंदर बॉम्ब था, जो उसके अंदर वो टाइम बम लगाए हुए थे, वो उसका जो वायर जो उसका था वो टूट गया, उस समय थोड़ा सा निकल गया। तो अब उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट हो नहीं सकती थी, तो उस समय बॉम्ब नहीं ब्लास्ट हुआ।
अगर उस समय बॉम्ब ब्लास्ट होता तो आधा से ज्यादा राष्ट्रपति भवन उड़ जाता। उसके अंदर 40 केजी बॉम्ब थे, 40 केजी। आप लोग समझ सकते हैं 40 किलो कितना भारी होता है। आधा राष्ट्रपति भवन उड़ जाता। अब ये सब हो जाने के बाद एक सैनिक जो उनके पीछे पीछे, जिनको मैंने बताया कि वो सस्पिशस, ये इनको शक के नजर से देख लिए थे, वो जैसे ही देखे कि 5 लोग गोली लेके नीचे उतरे हैं गाड़ी से, तो उन्होंने सीधा जो राष्ट्रपति भवन का मेन स्विच था, सब गेट, सब विंडोज बंद करने का, वो दबा दिया। ठीक, ये हो जाने के बाद वो दौड़े दौड़े फिर उसके पास गए। तो उधर से एक महिला आर्मी मेंबर थी, जो वुमेन आर्मी मेंबर थी, वो आ रही थी। वो बिना कुछ गन के आ रही थी, बस एक अपने हाथ में वॉकी टॉकी लेके एक बस देखने आई थी कि क्या हुआ। तो वो पहले सबसे पहले मारा गया था गार्डनर को, जो वहां पे जैसे ही सैनिक उतरे, तो ये टेररिस्ट उतरे, तो वो सीधा जो वहां का माली था उसको मारे, क्योंकि सामने सामने वही था। फिर दो और आर्मी ऑफिसर को मारे, जो जिनके गाड़ी में ठोके थे, वो जिनके गाड़ी में ठोकर जिसमें उन्होंने ठोका था उसको मारा। ठीक, अब जो एक पीछे से दौड़े दौड़े सैनिक आ रहा था, जो इनको पहचान गया था कि अनजान व्यक्ति हैं, उसको मारा। फिर जो एक औरत आ रही, एक महिला कर्मचारी आ रही थी, उसको मार दिया। उसके बाद ये लोग आगे बढ़े धीरे धीरे। फिर एक सैनिक के डायरेक्ट स्कोप पे ये लोग थे, तो एक को तो उसी समय, 2 लोगों को उसी समय मार दिया गया। फिर मोहम्मद को भी मार दिया गया। अब बचे 2 लोग में से फिर से जो स्कोप पे आया उसको भी मार दिया गया। अब एक अंतिम बचा, एक अंतिम जो चिल्ला रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उसको भी उस समय मार दिया गया। अंतिम में उसको भी मार दिया गया। तो ये सब हो जाने के बाद हमारे टोटल जवान शहीद होते हैं 9। गार्डनर को मिला के हमारे टोटल जो जवान थे वो 9 शहीद होते हैं। उनको 5 के 5 ढेर कर दिया जाता है। ये हो जाने के बाद जैसे ही मिनिस्टर साहब को बाहर निकालना था, तो मिनिस्टर साहब बोले कि नहीं, मेरे को एक स्पेशल फोर्स चाहिए, तभी हम लोग बाहर निकलेंगे। तब बाहर निकलते एक मिनिस्टर ने कहा, दे लुक्स लाइक पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी दिखते हैं। तो उसके बाद इस पे अब खोजबीन होने लग गया कि कौन इनको पाकिस्तान से यहाँ लाया है, इसका टेररिस्ट अटैक होने का क्या मुद्दा था, क्यों ऐसा किया उन्होंने। तो ये हो जाने के बाद अब इनके हाथ कहाँ क्या क्या मिलता है, ये आर्मी के पास क्या क्या मिलता है, तो मिलता है आपको 5 सैटेलाइट मोबाइल और एक नॉर्मल मोबाइल और एक लैपटॉप। ठीक, और उस समय फॉरेंसिक को बुलाया गया, और जो गाड़ी इनको दिया था, बेचा था, जो ये गाड़ी विंटेज कार जो इनको बेचा था एम्बेसडर, वो मालिक उस समय न्यूज देख ही रहा था। वो न्यूज देख रहा था, देखा राष्ट्रपति भवन पे अटैक, और देखा ये मेरा ही गाड़ी हुआ है बेचा हुआ। तो वो चुपचाप गया और पुलिस स्टेशन में बोल दिया कि ये मैंने ही गाड़ी दी थी, लेकिन मैं इनको नहीं जानता था। आपको मेरे से जो चीज पूछना है वो आप पूछ लीजिए। तो ये हो जाने के बाद तो उससे तो सब कुछ छानबीन कर ली गई, मोहम्मद के बारे में पूछ लिया गया। उसके बाद उसने बताया कि 5 लोग से थे। एक अफजल गुरु अपना नाम बता रहा था, लेकिन अफजल गुरु अपना नाम बता रहा था। उसके बाद ये सब हुआ कि अब मोहम्मद के पास लैपटॉप मिल गया। लैपटॉप मिला तो फॉरेंसिक जो साइंटिस्ट थे वो लैपटॉप को खोजबीन करने लग गए। तो उसमें से ये दिख गया कि गाड़ी, ये क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ बात हुआ है, कहाँ कहाँ क्या हुआ है। जो होम मिनिस्ट्री का नेम प्लेट है उसी लैपटॉप से निकला था। तो ये सब उनको पता चल गया। सैटेलाइट मोबाइल से उनको गाजी बाबा का नंबर मिल गया, जो आपको ये पहलगाम के टाइगर हिल पे बैठा हुआ था। अब बात आया कि अफजल गुरु को खोजना है। जब ये सब नाम मिल गया, तब जो सैटेलाइट ये जो फोन था उसके पास, मोहम्मद के पास, उसमें से 3 नंबर और थे। एक तो साइद का, एक गलानी का और एक अफजल का। तो साइद अफजल तो का फोन नहीं उठाया, लेकिन गलानी फोन उठा लिया। फोन की क्या कहते हैं, वो ट्रेस कर रहे थे नंबर। तो ये दोनों तो नंबर नहीं, इन दोनों का तो नंबर नहीं ट्रेस कर पाया, लेकिन गलानी का नंबर ट्रेस कर लिए। तो गलानी अपनी वाइफ से बात कर रहा था इसी बारे में। तो ये हो जाने के बाद गलानी को पहले पकड़ा गया। तो गलानी बोला कि सर मैं नहीं पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं जानता। गलानी और उसकी वाइफ ने, नहीं, गलानी और साइद की वाइफ ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानती।
लेकिन बाद में फुल फोर्स उन पे लगाया गया। तब उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। गलानी ने कहा हाँ मुझे को भी पता है, और उसकी जो वाइफ थी उसने भी कहा हाँ मैं भी कबूल करती हूँ कि मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, लेकिन मैंने इतना इंटरफियर नहीं किया है कि मैं एक टेररिस्ट अटैक करवा पाऊँ। तो उसके बाद अफजल और सईद के बारे में पूछा गया कि ये दोनों कहाँ हैं। तो सईद की वाइफ ने बताया कि ये दोनों हरियाणा की गाड़ी नंबर पे जा रहे हैं श्रीनगर की ओर। तो श्रीनगर पुलिस को तुरंत कॉल किया गया, फिर इन दोनों को पकड़ लिया गया। इन दोनों को पकड़ने के बाद 20 दिसंबर 2001 को अफजल गुरु, सईद, गलानी और एक जो वोमेन थी जो सईद की वाइफ थी उसको रखा गया कॉन्फ्रेंस पे। उसको फुल मीडिया के सामने रखा गया, लेकिन सबसे ज्यादा बोला था अफजल गुरु को, कि और कोई बोलना चाह नहीं रहे थे। अफजल गुरु ने कहा सईद और जो ये गलानी और उसकी वाइफ थी उसके बारे में ये दोनों निर्दोष हैं। तो वहां पे जो एसीपी खड़ी थे उन्होंने कहा चुप रहेगा कि नहीं रहेगा, तुमको जो बोलने बोल रहा है वही बोलो। ये सब हो जाने के बाद गलानी को अंतिम में मौत की सजा दे दी गई और सईद को उम्र कैद की 10 साल की जेल दे दी गई। तो पार्लियामेंट अटैक हम लोग को ये मोरल देता है कि हम लोग ये नहीं जानते कि कौन कब क्या कैसे क्यों करेगा। हम लोग ये नहीं जानते कि कौन कब क्या कैसे क्यों करेगा, क्योंकि अफजल गुरु भी हमारी घर के अंदर था। उसने एक बार आईएसआई से ट्रेनिंग कर आई थी, आईएसआई से ट्रेनिंग तो करके आई थी, और उसने सर्टिफिकेट भी लिया था कि मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी सर्टिफिकेट लेने के बाद भी वो जेईएम को सपोर्ट किया, जैसे मोहम्मद को सपोर्ट किया, गाजी बाबा के संपर्क में आया और टेररिस्ट अटैक उसी ने ही करवाया। इसमें बहुत निर्दोष थे, बहुत लोगों को पकड़ा गया। अफजल गुरु ने बहुत कुछ बताया, नहीं हो तो आप अभी तो अब आ गया है ऐसा टाइम कि आप पुराने रिकॉर्ड्स को भी खोल के देख सकते हैं। तो आप गूगल पे जाके, अब तो चैट जीपीटी भी है आपके पास, फुल एआई है, एआई पे सर्च करिए कि क्यों हुआ था ये अटैक, मेन दिक्कत क्या था इसमें, मेन मेंबर कौन था इसमें। ये सब नॉलेज तो आप लोग को जरूर मिल सकता है किसी और से। अगर मेरे से अच्छा से नहीं मिला होगा तो दूसरे से मिल सकता है, लेकिन मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया आपको देने का, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है। तो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इससे ये जो मोरल दिया है कि मैंने आपको बताया कि ये मोरल क्या दिया है, अब हमें ये सतर्कता रखनी चाहिए कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहलगाम अटैक रिसेंटली हुआ है, तो ये इसलिए मैं कहता हूँ अंधा विश्वास किसी पे भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपके एकदम करीबी क्यों ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।